This conference will now be recorded. Good morning, everyone. This is Praveen. We are going to continue the same topic with HCF and LCM. Previous class में HCF क्या होता है ये डिस्कशन कर रहे थे, डेसिमल का, फ्रैक्शन का, और बाकी एक साथ अगर 3 नंबर का निकालना हो HCF तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, सारी चीजें हमने देखी है। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कवर करते हैं HCF LCM में और एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो ये एग्जांपल नंबर 21 रीड करेंगे। श्रेयस पढ़िए। What is the greatest number that will divide 3600 and 2715 and leave remainder 9 and 6 respectively? हो क्या रहा है कि ऐसा कोई नंबर इस पे ढूंढिए जो दोनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर जो है वो 9 और 6 है। हम क्या करते हैं कि डिवीजन का कॉन्सेप्ट है, मतलब HCF तो लगेगा, करेक्ट। तो हम जो नंबर दिए उस पे 9 और 6 को पहले माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आप -9 कर रहे हैं, यहाँ पे -6 कर रहे हैं। तो -9 और -6 करने से क्या क्या नंबर मिल रहे हैं। -9 करने से आपको ये नंबर जो है वो ये हो रहा है, ये नंबर ये हो रहा है। इन दोनों का जो HCF होगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। HCF के लिए मैंने बता दिया ना, ऐसे डिवीजन करके निकालते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको मेथड में? नहीं सर। ठीक है, ये आ गया समझ में वर्ड प्रॉब्लम। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 22 पढ़ो विकास। रिया या विकास, दोनों में से कोई भी पढ़िए। Find the greatest number which will divide 415, 748 and 1007 so as to leave a remainder 8 in each case. तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्या समझने बोल रहे हैं आपको? 8 रिमाइंडर आना चाहिए, यही बोल रहे हैं ना। तो सब में पहले क्या करना चाहिए रिया? 8 अगर रिमाइंडर आएगा तो पहले 8 माइनस कर देना है, ठीक है। Yes, sir. माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसका HCF निकालेंगे, वो इन तीनों को डिवाइड करेगा और सिचुएशन ये आएगा कि लीव द रिमाइंडर 8 आएगा, ठीक है। तो 3 नंबर का आपको 3 नंबर का आता है HCF निकालना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल 23 पढ़िए, विकास पढ़िए। श्रेयस आप पढ़िए। Sir, the number 12,284 and 8,655 when divided by a certain number of 3 digits, leave the same remainder. Find that number of 3 digits. क्या मतलब बोल रहा है? तो certain 3 digit number से divide करना है, यानी divide होगा। तो मतलब क्या है इसका? द नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स लीव द सेम रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है लीव द सेम रिमाइंडर का? सेम रिमाइंडर लीव करने का मतलब क्या है? बताइए। ये माइनस क्यों किया यहाँ पे? HCF के लिए आप क्या करते हो? हाँ जी बोलिए। Hello, am I audible, sir? Yes, you are. Actually, sir, I was trying to talk, but
मेरा वॉइस नहीं आ रहा था कब से। कोई बात नहीं, ठीक है। ईयरफोन यूज करिए, ईयरफोन या हेडफोन। सर मैं हेडफोन ही यूज कर रहा हूँ सर। ओके, ठीक है। तो कभी भी 2 नंबर का HCF होता है तो 2 नंबर उनको अगर डिवाइड करेगा तो ये आप लोग को समझ में आता है कि उनका जो डिफरेंस होगा उसको भी वो नंबर डिवाइड करेगा। HCF जो है अगर 2 नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था माइनस करने से, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से एक नंबर मिल रहा है, और इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यह आता है आपका एक ऐसा नंबर आ रहा है 3 डिजिट नंबर 191, जिससे अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये जो कंडीशन बोल रहा है कि सेम रिमाइंडर आता है। आप करके देखिए, डिवाइड करके देखिए। मेन चीज यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो ये है कि अगर आपको 3 डिजिट नंबर निकालना है, हेलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 24। जागृति आप पढ़िए। The product of two numbers is 5376 and their HCF is 16. Find the number. अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि एक फॉर्मूला तो आप लोग नोट कर ही लो। खैर वो जब HCF LCM करेंगे तब वो फॉर्मूला बताऊंगा। फिलहाल तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बोलते हैं कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 5376 है। दिखा क्या 5376? HCF 16 का मतलब होता है कि भाई जो दोनों नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे, उनका उनका HCF, ठीक है, उनका HCF 16 है। तो नंबर जो हम लोग ले रहे हैं 16A और 16B ले रहे हैं, क्योंकि भाई उनका HCF 16 है तो 16 से डिवाइड होगा। ये समझ में आ रहा है? 2 नंबर इस तरह से लिया है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। रॉबिन, किसको नहीं आ रहा है समझ में? हेलो, किसको आगे समझ में सर नहीं आ आगे। रहा? रॉबिन, हाँ। देखो इसमें क्या है कि जैसे कोई भी 2 नंबर है, उनका प्रोडक्ट तो आपको दिख रहा है। अगर आपको मैं बोलूं कि ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 7 है, तो आप ये मान के चलो कि वो नंबर 7 के मल्टीपल में होंगे। तो एक 7A होगा, एक 7B होगा। तो वैसे ही 16 अगर HCF है तो नंबर होगा 16 ने 16B, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आ गया AB, आ गया एक्चुअली में। AB को अब हमको AB निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं? तो A और B एक्चुअल में, यहाँ A और B को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप 21 का जो ये करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हो, तो एक ही है, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, और कोई बनेगा नहीं। 1 वाला तो लेना ही नहीं है, 1 इंटू 21 वाला लेना ही है, ट्रिवियल एग्जाम्पल हो जाएगा। तो 3 और 7 वाला लेंगे तो आपको एकदम डायरेक्टली पता चल रहा है 16 3 16 7 दो आपके नंबर आ रहे हैं। तो यही रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है। तो HCF को कैसे कनेक्ट करना है नंबर्स के साथ, ये सारी चीजें। देन कॉमन मल्टीपल पे आते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है आपका LCM। तो यहाँ तक HCF में किसी को कोई डाउट है या कुछ डिस्कशन करना है तो पूछ लीजिए। HCF में, HCF का टॉपिक कंप्लीट हो गया, उस दिन थोड़ा सा रह गया था। ये HCF में इससे ज्यादा नहीं है, अब सिर्फ एप्लीकेशन आएंगे जो भी आएंगे। LCM स्टार्ट करें? अभी वाले का एक बार रिकैप करा दो ना सर। हाँ सर जो क्या अभी बोले? आज के लेक्चर में पढ़ा है सर, उसको एक बार रिकैप करा दो ना सर। आज के लेक्चर में कुछ नहीं पढ़ा, खाली 2-3 वर्ड प्रॉब्लम किए हैं। HCF का एप्लीकेशन है, HCF कैसे निकालते हैं वो पता है ना आपको, तो उसको यूज कैसे करना है क्वेश्चन में वो देखा हमने, ठीक है। अभी तो पूरी एक्सरसाइज बची है, ठीक है, डोंट वरी। कॉमन मल्टीपल पढ़िए, विकास आप पढ़िए। LCM स्टार्ट कर रहे हैं। Common multiple of two or more numbers is a number which is exactly divisible by all the given numbers. आगे पढ़ो। Least common multiple. The least common multiple of two or more given numbers is the least number which is exactly divisible by all the given numbers. For example, 35 is the common multiple of 5 and 7, 70 is the common multiple of 5 and 7, 105 is the common multiple of 5 and 7. But 35 is the बस बस, least common multiple of the 5 and 7. ओके ओके, The वेट वेट, following are the methods.
हो गया हो गया हो गया। अभी देखिए, अभी इसके पहले हम लोग क्या करते थे, कॉमन डिवाइजर क्या था, दो नंबर होता था और बोलते थे कि इन दोनों नंबर को डिवाइड कौन कर रहा है, कॉमन डिवाइजर बोलते थे। बट अभी कॉमन मल्टीपल, जैसे 5 और 7 है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 5 और 7 दोनों के मल्टीपल है? भाई 5 के मल्टीपल में बहुत सारी चीजें आती है, 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, देन 7 में भी वही आता है, 14 आता है, 20, बहुत सारे नंबर, कोई तो एक कॉमन होगा जो सबसे पहले आता होगा, तो इसी को लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है, एलसीएम बोला जाता है। करेक्ट। मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिया पढ़िए एग्जांपल 25। Find the LCM of 12, 16, 21 and 36. तो इसमें क्या करते हैं अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जैसे देख लो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है ये, 16 का ये आ रहा है, 21 का ये आ रहा है, देन 36 का ये आ रहा है। तो इसमें जो 2 की मैक्सिमम पावर है, ठीक है, वो लेंगे। देन 3 की, सब में मिला के 3 की मैक्सिमम पावर क्या है वो लेंगे। देन 7, जितने प्राइम नंबर दिख रहे हैं सबका मैक्सिमम पावर लेके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द एलसीएम। एचसीएफ में क्या कॉमन मल्टीपल लेते थे, ठीक है, यहाँ मैक्सिमम पावर लेना है। वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल नंबर 26 में देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया, 27 की पावर में आ गया 3, देन 36 में भी दिख रहा है आपको 80, सबके प्राइम फैक्टराइजेशन किए। एलसीएम निकालते वक्त जैसे 2 है, तो 2 का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, सब में मिला के मैक्सिमम पावर 4 है, 3 का मैक्सिमम पावर 3 है, 5 के लिए मैक्सिमम पावर 2 है, देन 7 के मैक्सिमम पावर 1 है। तो इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। करेक्ट। समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक? Yes, sir. डिवीजन मेथड आपने लोअर क्लासेस में किया होगा, ऐसे कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 2 से डिवाइड किया अभी, तो 2 Yes, से sir. डिवाइड किया तो 15 तो डिवाइड नहीं होता है, ऐसे ही लिख देंगे। देन 18 9 टाइम्स होता है, ये जो डिवाइड हो रहा है, जो नहीं हो रहा है उसको लिख दिया। देन नेक्स्ट नंबर पिक किया, अब तो भाई 2 से कर लिया, अभी देख लेते हैं 3 से करके देख लेते हैं। 2 से भी कर सकते थे क्योंकि 90 डिवाइड हो सकता था, तो जब तक नंबर डिवाइड हो रहे हैं 2 से आप कर सकते हो। 3 के बाद देखा कि अभी 15 डिवाइड हो गया, ये सब डिवाइड हो गए, ये सब डिवाइड हो गया। देन 5 के बाद तो जितने नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर लेते जाना है जब तक आप डिवाइड करते चलो, तो लास्ट में जितने प्राइम नंबर आपको मिल जाते हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है। ये एक और तरीका है, ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में किया होगा। तो जस्ट मेथड है, एलसीएम निकालते कैसे, मेन चीज है कि एप्लीकेशन करने वाले हैं। जागृति रंगलानी, आप पढ़िए एग्जांपल 29। Find the LCM of 18, 32, 72 and 96. तो ये समझ में आ रहा है कि आप लोग को एलसीएम कैसे निकालना है, मेथड समझ में आ रहा है या Yes, इसमें Yes, डाउट sir. है? Yes, sir. एचसीएफ और एलसीएम निकाला कैसे जाता है, इसमें कोई डाउट है क्या? No, sir. नहीं है डाउट, No, ठीक sir. है। सर एक सॉल्व करके दिखाओ ना सर, वो टेबल वाला हाँ, एक सॉल्व करके दिखाओ ना सर। कौन सा वाला? इसके ऊपर जाइए सर थोड़ा सा, हाँ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ ना सर। ये आपको आता नहीं सॉल्व करना? सर मैं चाहता हूँ कि कुछ डाउट रहे तो क्लियर हो जाए, एक बार आप करोगे तो। आपको कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? कोई डाउट है, सर कभी मेरे को एलसीएम थोड़ा सा निकाला डाउट है कि नहीं? है, बट सर एक बार सॉल्व करके बता कैसे दीजिए आप। एक बार आप सॉल्व कर दोगे तो कुछ नहीं। देखिए, जैसे कॉमन नंबर यहाँ पे आप देख लो, 2 देख लो, ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 9 जा 16, 36, 48, ये समझ में आ रहा है। देन फिर वापस से आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 9 तो होगा नहीं, एज इट इज होगा। 16 के लिए 8 ले लो, है ना, इसका तुम्हारा 18 आ जाएगा। देन नेक्स्ट नंबर 24 आ जाएगा, फिर से हो सकता है 2 से डिवाइड। तो बजाय ऐसे 2 से करने के आप ऐसे डायरेक्ट एक बड़ा नंबर भी पिक कर सकते हो, ठीक है, जैसे जैसे बताओ। फॉर एग्जाम्पल 18 दिख रहा है, 32 दिख रहा है, 72 दिख रहा है, 96 दिख रहा है। अब देखो इसमें से कुछ नंबर है जो सीधे सीधे 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हालांकि वैसे तो प्राइम नंबर से डिवाइड करना चाहिए, बट एक शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ। तो 18 तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, वॉटेवर, ठीक है, आप प्राइम नंबर से डिवाइड करो, बेटर रहेगा। देन 2 9 जा 16, 36, 48, वापिस से आपने 2 से डिवाइड किया, 8 जा
देन 18, देन 24, वापस से आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, देन 9 जा 4 जा 9 जा 12 जा 2 जा 9 जा 6 जा, ऐसे आप डिवाइड करते चलोगे तो लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे एक बार 3 से भी डिवाइड किया बीच में, तो आप कभी भी आगे पीछे 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो इस तरह से आप डिवाइड करते चलोगे, लास्ट में 1 1 आ जाएगा। कोई डाउट क्या है इसमें, ये बताइए। सर एक बार जैसे अभी उसको, अरे हटा दिया आपने सर, उधर अगर 1 आ गया, मतलब एक और बार 2 से डिवाइड कर देना तो वहां पे 1 और 3 आ जाता, तो फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करते तो कितना, फिर जो 1 वाला है उसको 1 ही छोड़ देगा वैसे ही। हाँ जी, 1 वैसे ही रहेगा, जो डिवाइड नहीं होगा, जिसको डिवाइड नहीं करना है, 1 तो डिवाइड होता भी नहीं किसी से, ठीक है, 1 के अलावा उसको वैसे ही छोड़ देना, ठीक है। क्या मेन क्या है, कॉमन डिवाइजर ले रहे हैं, मतलब कॉमन नंबर ले रहे हैं जिससे वो डिवाइड हो रहा है, तो चाहे आप HCF निकालें चाहे LCM निकालें, दोनों मेथड से आप लोग जो है निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब देखेंगे। LCM का डेसिमल कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो HCF का डेसिमल याद है क्या आप लोगों को? हाँ सर, मल्टीप्लाई कर देते 10 से या उससे। बिल्कुल वैसे ही है, वैसे ही सेम है, सेम यहाँ पे भी है। जैसे डेसिमल नंबर दिख रहे हैं तो आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ करने के लिए मेरे ख्याल से 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब LCM आप डेसिमल का मत निकालिए, 80 90 36 का निकालिए, जैसे मैंने मेथड बताया है। तो आपको मैं LCM निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे कि 80 90 और 36 का LCM कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करिए 40, देन 45, 18, 20, अब 45 तो होगा नहीं, छोड़ दो, 9, ठीक है। देन वापस से ऐसे कायदे से 2 से करना चाहिए क्योंकि 20 रह गया है, 10, बाकी दोनों ऐसे ही चलते रहेगा, कर लेते ना वहाँ पे, 3 से ज्यादा आसान होगा। हाँ तो जब सब 2 से डिवाइड हो रहा है कर रहे हैं, देन 3 से डिवाइड करो, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा 45, 15 जा 3 जा, अभी वापस से 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 जा 1 जा, अभी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से डिवाइड किया जाता है। देखो 4 कितने बार आया, सॉरी 2 कितने बार आया, 4 टाइम आया है, तो 2 की पावर 4 तुम्हारा 16 होता है, 16 9 5 कितना आ रहा है, 16 9 5 मल्टीप्लाई करो, आ रहा है 720। हाँ सर, 720 आ रहा है, 720 आ रहा है। 16 को स्प्लिट करोगे, 8 2 जा 5 2 जा 10 9 जा 72, तो ये तुम्हारा 7। तो आपने स्टार्टिंग में क्या किया था, 100 मल्टीप्लाई किया, लास्ट में आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, 720 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे 7.2 आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? LCM निकालने के प्रोसेस में समझ में आ रहा है प्रोसीजर कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. सेम वैसे ही है, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल रख दिए हैं, मतलब मैं अभी तक से आपको क्लास 6 7 की चीजें ही पढ़ा रहा हूँ, LCM कैसे निकाला जाता है और कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक से। तो ये समझ में आ गया क्या LCM निकालते कैसे हैं, HCF कैसे निकालते हैं, एप्लीकेशन पे आएंगे उसके बाद फिर। बताइए LCM ऑफ फ्रैक्शन के लिए रूल नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे मैंने HCF के लिए बताया था ना कि HCF निकालते तो न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM करते थे, उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर का LCM लेना है और डिनोमिनेटर का HCF लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले में देखिए, फ्रैक्शन का LCM कैसे निकालना है। तो न्यूमरेटर का LCM लेना है, LCM निकालते समय तो 2 6 का LCM 6 आएगा और 3 7 का HCF तो 1 ही आएगा, कुछ और नंबर है नहीं डिवाइड करने के अलावा, तो 6 है। तो ये 6 LCM का मतलब ये होता है कि 2/3 भी 6 को डिवाइड करेगा और 6/7 जो है वो भी 6 को डिवाइड करेगा। ये समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है? Yes. 2/3 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, 3 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स करेंगे तो 6 आएगा और इसका तुम्हारा 7 टाइम्स करेंगे तो 6 आएगा। अभी समझ में आ गया क्या LCM का कंसेप्ट? Yes, sir. ठीक है, सर इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 और 16 वाले में 7 और 16 का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, उधर 1 ले सकते हैं ना अपन। 7 और 16 का क्या बोला तुमने? सर वहाँ पे Common 112 लिखा ना, कैसे नहीं है, हेलो, कॉमन मल्टीपल आएगा ना। अब LCM में करना है ना, HCF में तो फिर वहाँ पे करना है। 3 और 7 वाले में अपन ने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया सर?
कहाँ? HCF था। तुमको HCF निकालना नहीं आता? HCF में मल्टीप्लाई नहीं थोड़ी ना सर, वो करते नहीं हैं। पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ सर। मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे 7 और वो कर्सर हटाइए थोड़ा। हाँ, 7 और 16 में 1 1 2 है ना अपना, तो उसका 1 भी आ सकता है ना? क्यों LCM 1 आएगा क्या? 7 और 16 का LCM 1 आएगा? कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब समझे आप? ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों के मल्टीपल है और कॉमन है। तो 1 मल्टीपल है क्या 17 और 6 का? मल्टीपल समझ गए तुम? अच्छा मल्टीपल सर, वो मल्टीपल। नहीं समझ गया सर, वो LCM अपन HCF था, वो मैंने कंफ्यूज हो गया मैं उसमें। मैंने दोनों जगह चलिए LCM कंसीडर। ठीक है, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 34 पढ़िए रॉबिन। The LCM of two numbers is 5301 and their HCF is 9. If one of the number is 171, find the other number. अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, कि कभी भी ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए कि दो नंबर जो है, ठीक है, ए और बी अगर दो नंबर है तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। तो उसी पे बेस्ड है कि LCM ऑफ टू नंबर दे दिया है और उनका HCF दे दिया है। वन ऑफ द नंबर दे दिया है 171, तो दूसरा क्या होगा? बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं या नहीं समझ में आया? बताइए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जहां पर नहीं समझ में आया प्लीज बात कर लीजिए, ठीक है। 4 क्वेश्चन के बाद पूछेंगे तो फिर दिक्कत होगी। एग्जाम्पल 35 पढ़िए विकास। What is the least number which is when divided by 48 leaves 33 as the remainder, and when divided by 78 leaves 63 as the remainder, and when divided by 126 leaves 11111 as a respective remainder? हाँ, अच्छा, तो ये क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा रिफॉर्म करता हूँ, ठीक है, और इसी क्वेश्चन को मैं आपको वापस से पूछता हूँ एक अलग तरीके से, फिर देखते हैं कि आपसे बनता है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, अब इसके बाद से वर्ड प्रॉब्लम थोड़े डिफिकल्ट होंगे। और कंसेप्ट HCF LCM निकालना तो बहुत ही छोटा सा काम है। जो मेन टास्क है वो यही है कि आपको उसका जो एप्लीकेशन है, हाउ टू अप्लाई, ठीक है, वो आपको सीखना इसका मेन टास्क है। तो देखते हैं कि ये काम अपन कर पाते हैं कि नहीं आज, और यही हमारा मेन टास्क था HCF LCM में, ठीक है। सो मैं आपको कुछ कंसेप्ट इसके अब पढ़ाना शुरू करूंगा। कुछ कंसेप्ट जो है वो आप ध्यान से सुनना और समझते चलना। यहीं से कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा आपका। तो जस्ट अ मोमेंट। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं हम लोग अभी? 25 25 कि 35? 35 35 ओके, देखिए 35 जो क्वेश्चन है वो आपको समझाते हैं, और कब कौन से क्वेश्चन में क्या करना है ये कॉन्सेप्ट मालूम होने के बाद आप बहुत आराम से बना लोगे। तो जस्ट लेट मी चेंज द स्लाइड नाउ। चलिए, ये अभी आपको स्क्रीन विजुअल है क्या? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. देखिए देखिए, ऐसा होता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल 25, ठीक है, ऐसा कोई नंबर बताओ कि मैं 25 को उस नंबर से डिवाइड करूं और मेरे को जो है वो रिमाइंडर जो है वो 23 आ जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? है ऐसा कोई नंबर? नहीं, नहीं सर। नहीं सर। 23 रिमाइंडर नहीं आ सकता। तो 20 को डिवाइड करना है ना किसी नंबर से, तो 23 रिमाइंडर है। 23 रिमाइंडर आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। 20 डिवाइड करने से ना। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर 25 को अगर मुझे डिवाइड करना है तो रिमाइंडर में 23 आ सकता है क्या? नहीं सर।
नहीं आ नहीं सकता? सर, डिवाइड करने से नहीं आएगा। नहीं सर। अच्छा ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन दिया उसी को ले लेते हैं। ये क्या बोलते हैं, ऐसा कोई नंबर बताओ कि डिवाइडेड बाई 48, डिवाइडेड बाई 48 लिव्स 33 बोलता है एज अ रिमाइंडर। अच्छा तो ये यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है, ठीक है, इससे डिवाइड करना, इससे डिवाइड करना, देन नेक्स्ट नंबर बोलता है व्हेन डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे एक नंबर है लीस्ट नंबर। व्हाट इज द लीस्ट नंबर बोल रहा है, ठीक है, लीस्ट नंबर का मतलब समझ गया अब आप? अच्छा चलो मैं सवाल को थोड़ा उल्टा पूछता हूँ, ठीक है आपसे, इसी क्वेश्चन को लेके पूछ लेते हैं। ऐसा कोई नंबर बता सकते हो कि जो जिसको मैं 48 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर जो है वो 33 बचे, ऐसा कोई नंबर आप बता सकते हो क्या? या ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या? उल्टा पूछ रहा हूं मैं आपको। अभी ये पूछ रहा था कि 25 को डिवाइड करना, मैं बोल रहा हूँ कि 25 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 23 आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? आप बता सकते हो सोच के, यहीं पे आपका ये की पॉइंट छुपा हुआ है। मेरा क्वेश्चन क्लियर है क्या आपको? 25 से डिवाइड करो किसी नंबर को और रिमाइंडर जो है वो 23 आ जाए, पॉसिबल है क्या किसी के पास भी? कोई भी सोच के बताओ। 25 का टेबल पढ़ लूं मैं, 1 जा 25, 2 जा 50 आ जाएगा। अगर मैं 50 वाले पे जाऊं और इसको मैं 2 माइनस कर दूं, 2 माइनस कर दूं तो नहीं चलेगा? 48, क्योंकि 25 का मतलब ही होता है 25 और 25। तो 50 को अगर मैं 25 से, सॉरी 48 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूं तो 1 जा एक ही बार डिवाइड होगा क्या? यस सर। हाँ। ले लो विकास। भाई अभी स्क्रीन टच देखा। क्या बोल रहे हैं? सर का वो स्क्रीन अटक गई क्या? मेरे को बस नहीं करा। पता नहीं, शायद से ब्रेक ले गए थे, म्यूट है हाँ शायद। हाँ हाँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोल।
क्या ही बोलूं अब, छोड़। रॉबिन तेरे तो मजे है भाई, तेरा तो हिटिकेटी नहीं है, ऐश है रॉबिन की। पहले तेरी कौन सी है? मेरी है ना हिटिकेटी कौन सी भी तेरी का भाई? भाई। सेमेस्टर 2 में मैथ्स में किसकी आई थी, भूल गया? अच्छा हाँ, अरे तू दिया नहीं था ये पेपर उसका वापस? अरे मेरे को पता ही नहीं था फर्स्ट में हो गया करके, मैं अब भी दे रहा हूँ, तो पता ही सही नहीं है था। भाई। क्या दिया सही नजर। कब पेपर तेरा? है। 15 को है। अभी तक इंस्टा देख एक चीज भेजा। बिच। भेजा भेजा देख। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? यस ये समझ में आया यस। क्या 48 वाला? हाँ सर। 25 वाला समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 48 नंबर है, ऐसा कोई नंबर बताओ कि 33 रिमाइंडर आ जाए, तो 33 रिमाइंडर कब आएगा? 48 के टेबल में 83 से डिवाइड करना है सर, 48, 83 से 90, डिवाइड कर। तो कितना कम है 48 और 33 में? डिफरेंस कितना है? कुछ है डिफरेंस? 15 है? 15। 15 का डिफरेंस है। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलता कि 48 से ऐसे किसी नंबर को डिवाइड करो कि रिमाइंडर 2 आ जाता, सब अब तुरंत बता देते। यस क्या बता देते 50। सर? दो जोड़ दो, 1 जा 48 हाँ आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, है ना? तो यस 48 सर। से थोड़ा आगे जाने पे प्लस कर देते हो, थोड़ा पहले आने पे क्या होगा? नंबर छोटा आएगा बड़ा आएगा? 48 से, सॉरी 48 40 से काफी बड़ा आएगा ना, आई मीन कंपेरेटिवली। ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर फर्क ना। अगर +3 किया -3 करता तो 45 आता। तब आप क्या बोलते कि अगर ऐसा कोई नंबर ढूंढो जिसको 48 से तुम डिवाइड कर रहे हो और तुम्हारा रिमाइंडर 45 आ जाए, क्या करते आप? 48 + 48, 48 में से कुछ माइनस करता मैं 3, हाँ तो सर। आप 48 स्क्रीन पे प्लस कुछ क्या? लिख रहे हो सर? अरे यार, स्क्रीन विजिबल नहीं क्या? सॉरी। अभी कुछ दिख रहा है क्या आपको? मैं जो लिख रहा हूँ वो आप लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं। दिख रहा है ना? तो अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? तो यस 48 से डिवाइड करूं तो 33 रिमाइंडर आ रहा है तुम्हारा। 78 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 63। हाँ, क्या रिमाइंडर आ रहा है? 63। 63। कितना माइनस कर रहे हैं 48 में? -15 आ रहा है। दोनों में यस सर। -15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 126 11 में क्या आ रहा है? -15 हो रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग पहले 48 से, क्योंकि डिवाइड करना ना, तो कॉमन एक ही नंबर है, तीनों से डिवाइड करने से यही सिचुएशन आ रहा है 48। देन तुम्हारा नेक्स्ट नंबर है क्या? 78 है, देन 126। इसका एलसीएम निकालते हैं। चलो, एलसीएम निकालने का तरीका क्या है पता है ना? कैसे निकालना चाहोगे एलसीएम? प्राइम फैक्टराइजेशन या कॉमन डिवीजन से? जो बोलो मैं निकाल देता हूँ। कॉमन डिवीजन से निकाल दो। यस सर। चलिए कॉमन डिवीजन मेथड से निकालते हैं। 2 से डिवाइड किया 24 आएगा, ये 39 आ रहा है क्या? ये 126 का क्या आएगा? 63। अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से कर लेते हैं। 3 8 जा 13 12। अभी तुम्हारा ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 2 जा 13 छोड़ दो, 4 3 जा। अभी इन तीनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हारा नंबर आ रहा है 13 इंटू 9, 3 इंटू 3 9, और 4 4 जा 16। ये एलसीएम आ रहा है। करके देखो तो कितना आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके देखो कितना हो रहा है। वन 1872। 1872 आ रहा है। अभी हाँ 1872 में तुम क्या करोगे?
1872 में तुम क्या करो कि माइनस कर दो 15 सब में, ठीक है, क्योंकि कॉमन मल्टीपल है। तो 15 जैसे माइनस करेंगे वो रिमाइंडर आ जाएगा अपने आप। तो एक बार इसमें 15 माइनस करने से नंबर क्या आ रहा है, 187 1857, ये आंसर है। अभी डिवाइड करके देखो अपने उससे कि क्या आता है। इतना रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 33 रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं बच रहा है। सर वो 15 कैसे आया सर, एक बार फिर से बताइए। हाँ, 15 अभी तो तुमको 15 पूरा समझाया यार, क्या सुनते हो। 48 और 33 का डिफरेंस क्या है, 15 है ना। वही चीज बार बार क्यों पूछते हो जब समझाते हैं तो। समझ नहीं आया था इसलिए पूछा सर। ये तो समझाया तो था ना आपको कि 15 क्या है, इतना डिटेल में तो बताया कि 48 से जब डिवाइड करेंगे लीव रिमाइंडर 33 का कंसेप्ट क्या, एग्जांपल देके तो समझा रहे हैं आपको। मेरे ख्याल से ये हमने एलसीएम क्या निकाला, अभी कुछ गलत किया क्या, मल्टीप्लाई। आप लोगों ने एलसीएम निकाला क्या, 48 78 126, इसका एलसीएम निकाला क्या किसी ने। हाँ सर, तो क्या आ ज्यादा रहा आ है, रहा है, आपको आया था। ज्यादा आ रहा है। मेरा आ रहा हाँ क्या आ रहा है बताइए, है 24 आ रहा है। देन ये क्या आ रहा है, 24 78 से डिवाइड करेंगे 39 63। 63, सही है। यस सर, 2 से किया 12 39 63 हम्म 6 39 63 ठीक है। 63 3 39 63 ठीक है, अभी किससे डिवाइड होगा ये, 3 से 3 से। हमने भी यही किया था, कहीं मल्टीप्लिकेशन में एरर रह गया होगा। 3 1 1 जा 13 जा 21। 21, यही गलत हुआ था शायद, हाँ सर, 21। हाँ अभी क्या होगा, अभी 21 और 13 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है ना। सर ये 3 से डिवाइड होगा ना ऊपर, अच्छा मतलब हाँ हाँ। एक ही मतलब है, हाँ सर, इनमें तो कुछ कॉमन है। तो 21 इंटू 13 इंटू 16 इंटू 3, देखो तो कितना आ रहा है अभी मल्टीप्लाई करने से ये। Sir, 13,104. एक मिनट, क्या आ रहा है, 13,104। इसमें आप 15 माइनस कर दीजिए, वो आंसर होगा। माइनस क्यों करना है आपको समझाया, वो समझ में आया कि नहीं बताइए। Yes, sir. 3089। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 15 माइनस करने के बाद। Sir, 13089. ठीक है, वो आंसर है। आप डिवाइड करेंगे 13,800. तो ये जैसा जैसा बोल रहे हैं क्वेश्चन में वैसा वैसा रिमाइंडर आएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या बताइए। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही, और देखते हैं कि वो बनता है कि नहीं बनता है। तो एलसीएम की ही एप्लीकेशन कर रहे हैं अभी, और ये देखेंगे ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 36 स्क्रीन पे विजिबल है क्या आपको, पढ़िए श्रेयस। Yes, sir. ध्रुव आप पढ़िए। So find the greatest number of 6 digit which on being divided by 5, 6, 7 and 8 leave remainder 3, 4, 5 and 6 respectively. अच्छा मुझे बताओ श्रेयस की 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है। Sorry. 6 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है। 9999 6 टाइम आएगा। Yes, sir. ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच ऑन बीइंग डिवाइडेड 5 6 7 और 8 लीव्स रिमाइंडर 3 4 5 6। ठीक है, इतना रिमाइंडर बच रहा है बोल रहे हैं। तो क्या मतलब क्या है इसका, क्या है, क्या मीनिंग समझ में आ रहा है। तो जो अपन नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो एलसीएम किसका लेना चाहिए, 5 6 7 8 का लेना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, क्या करना चाहिए।
5, 6, 7, 8 का LCM लेना चाहिए। 5, 6, 7, 8 का LCM लेना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग? नहीं आ रहा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला कि सपोज कोई एक नंबर है, ठीक है, अगर आप उसको 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आएगा। इसका मतलब समझते हो आप? ये लार्जेस्ट 6 डिजिट को तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, खाली बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ऐसा कोई नंबर बताइए, ठीक है, जैसे इसके जस्ट पहले था लीस्ट नंबर बोल रहा था, वहां पे बोला नहीं था इतने डिजिट का या उतने डिजिट का। जस्ट अगर ऐसे ही सेम सवाल पूछूं कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 और 5 6 7 और 8, तो रिमाइंडर जो है वो 3 4 5 6 आ जाए, तो क्या करते हैं? 5 से अगर कोई नंबर को मैं डिवाइड करूं, रिमाइंडर 3 कब आ सकता है? जैसे 5 के मल्टीपल में आ जाता है तुम्हारा 30 आता है, तो 5 से अगर मैं 30 को डिवाइड करूं तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 3 कैसे आएगा? 3 माइनस कर दूं तो आ जाएगा? 3 माइनस करूं कि 2 माइनस करूं? 2 माइनस 28 को डिवाइड करते हैं 5 से, बताओ 5 5 जा 25, 3 आ गया रिमाइंडर। ये क्या माइनस करना है, चीज समझ में आ रहा है? ये गैप दिख रहा है आप लोगों को? 5 6 7 8 ये नंबर्स हैं जिससे डिवाइड करना है। देन रिमाइंडर यहाँ पे तुम्हारा है 3 4 5 6, तो सब में गैप दिख रहा है, 2 2 का गैप है। यस सर। ये समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो अगर मैं बोलूं ऐसा लिस्ट नंबर बताओ जो इनको डिवाइड करने से ये रिमाइंडर आया, तब आप क्या करते? एलसीएम निकाल के 2 से माइनस करते कि नहीं करते? एलसीएम निकालते और 2 से माइनस करते ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। यस सर। एलसीएम निकालते हैं 5 6 7 8 का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 5 रहेगा, 3 जा, देन 7 रहेगा, देन 4 जा। अभी भी ये इन सारे नंबर्स में जो आपने नीचे दिख रहा है 5 3 7 और 4 में कुछ भी कॉमन है क्या? को प्राइम है ना? को प्राइम को तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ रहा है? एलसीएम क्या आ रहा है इनका? 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 4, आंसर क्या आ रहा है? 840 सर 840 840 आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, एलसीएम आपका 840 आ रहा है, राइट है ये। अगर ये 840 एलसीएम है तो लिस्ट नंबर क्या होगा जिसको डिवाइड करने से रिमाइंडर ये बचे? 840 तो नहीं होगा ना आंसर? क्या होगा आंसर? एलसीएम तुम्हारा आ रहा है 5 6 7 8 का, क्या बोला आपने? 840। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होता है? लिस्ट नंबर क्या होता? 840 में से आप 2 माइनस करते कि नहीं करते? 839 सॉरी 838 आंसर होता। सॉरी क्या होता? हाँ 838 इसका आंसर होता है। ये समझ में आ रहा है क्या कि 838 को आंसर सब? लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन Find the greatest 6-digit number. सर की आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रहा भाई।
अभी ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बोल रहे हैं तो क्या करना चाहिए ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर के लिए? ऐसा कोई नंबर तो तुम्हारे पास ही है, यही है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, करेक्ट? ये समझ में आ रहा है क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। अभी क्या करना चाहिए? क्या ये डिविजिबल है एलसीएम से 840 से? ये डिविजिबल है क्या 840 से? नो सर। 840 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या माइनस करने से डिविजिबल हो जाएगा? डिवाइड करके देखिए। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है क्या? देखिए आप इसमें जब 399 माइनस करते हैं तब ये 840 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है? तो 399 जब आप इसमें सर माइनस करेंगे, वन माइनस करने के बाद 840 से डिवाइड करेंगे तो 999। 1 माइनस से तो नहीं आ रहा है, ट्रिप जो 999 है ना, माइनस करेगा में आप 399 माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 840 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है? तो जो आंसर आएगा उसमें फिर क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे माइनस करेंगे। लास्ट में? यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए। एक और सॉरी, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीन दिख रहा है क्या? क्वेश्चन दिख रहा है? जलालुद्दीन आप पढ़िए। जलालुद्दीन आवाज आ रही है आपको? रिया देशमुख आप पढ़िए। रिया देशमुख पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। Yes, sir. What is the least multiple of 11, which when divided by 3, 4, 5, 6, and 7, leaves the remainder 2, 3, 4, 5, and 6 respectively? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 11 बोलने से क्या समझ में आ रहा है? 11 के मल्टीपल, ठीक है? और आगे बोलता है कि विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, ये तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, 5 बच रहा है, 6 बच रहा है। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? किसका एलसीएम निकालना चाहिए? एलसीएम किसका निकालना चाहिए? 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम बताइए तो क्या आ रहा है? निकालिए, एलसीएम निकालिए, क्या आ रहा है बताइए। एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, 6 420। 420 इसका एलसीएम आ रहा है। अभी क्वेश्चन के हिसाब से मैच करिए रिमाइंडर को। क्या माइनस करना चाहिए 420 में कि रिमाइंडर 3 आएगा? तो सॉरी, रिमाइंडर 2 आएगा जब 3 से डिवाइड करेंगे। गैप कितने का आ रहा है सब में? 1 का गैप है ना, 1 माइनस करेंगे, ठीक है? 1 माइनस करेंगे। तो अभी आप बोलते हैं 11 का मल्टीपल होना चाहिए वो नंबर, 11 का मल्टीपल, और वो भी कैसा? लिस्ट होना चाहिए। ये कैसे सॉल्व करें? क्या मीनिंग है इसका? तो खुद 420 11 के मल्टीपल में कैसे लिख सकते हो आप 420 को?
देखो सिंपल सी बात है कि एलसीएम आ रहा है तुम्हारा 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम आपने बताया 420 है, करेक्ट? तो 420 को डिवाइड करेंगे तो भी एलसीएम होगा, 420 को n टाइम्स कर देंगे तो भी वो एलसीएम होगा, मतलब डिवाइड होगा उस नंबर से, ठीक है? अगर इसमें -1 कर दूं तो भी वही रिमाइंडर आएगा, और 420 n टाइम्स कर दूं फिर -1 करूं तो भी वही चीज होगा कि रिमाइंडर वही लीव करेगा। लेकिन यह सवाल ये है कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए, वो भी लिस्ट होना चाहिए। सवाल ये आता है कि 11 का मल्टीपल कैसे हो सकता है, 420 में 11 का मल्टीपल कैसे है? 420 को 11 से डिवाइड करके देखो तो क्या आ रहा है? 38 11 3 जा 33 और कितना आ रहा है? 90 90। तो कितना आ रहा है? 38 इंटू 11 प्लस 2, ये लिख सकते हैं क्या अपन? यस सर 420 को लिख सकते हैं। देन -1 क्यों किया है? क्योंकि वो रिक्वायर्ड कंडीशन है, यही रिमाइंडर आएगा। तो ये 11 का मल्टीपल को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ तो दिख गया आपको 11 का मल्टीपल 38 टाइम्स, है ना? 11 टाइम्स n इंटू 38, तो ये तो 11 का मल्टीपल हो गया। देन प्लस 2n माइनस 1 आ रहा है। तो ये 2n माइनस 1 का मतलब क्या है? क्या मतलब है 2n माइनस 1 का? -1 11 आंसर आपका 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 2n माइनस 1 को क्या होना चाहिए? 2n माइनस 1 को क्या होना चाहिए? लिस्ट पूछा, 11 होना चाहिए ना। 11 हाँ n की वैल्यू तुम्हारा क्या आ जाएगा? 6, n 6 आ जाएगा। तो तुम्हारा जो लिस्ट नंबर है ना 420 इंटू 6 माइनस 1 आंसर है। 420 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 1 से माइनस करो, वही इस क्वेश्चन का आंसर है। कहाँ पे दिक्कत जा रही बताइए? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता सिमिलर और कर लेते हैं, 2-3 मिनट रह गया है। आपको वर्कशीट भेजूंगा, आप उसको सॉल्व करिए, बना के बताइए, आपको वहां समझ में आएगा क्या डाउट है आपका, ठीक है? क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा। बट फोकस्ड होकर आपको सुनना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 38 पढ़िए, कोई भी, रॉबिन सिंह पढ़िए। For what is the least number which when divided by 12, 16 and 18 leaves 9 as a remainder in each case, but when divided by 27 leaves no remainder? समझाइए, क्वेश्चन का मतलब समझाइए। लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 18, पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा बताइए? Yes sir 12 8 हाँ, एलसीएम क्या आ रहा है? एलसीएम 12, 16, 18 का एलसीएम क्या आ रहा है ये बताइए? 12, 16, 18 का एलसीएम क्या आ रहा है? 3 4 5 6 एलसीएम निकालना है आपको 12, 16, 18 का, ये बताइए? 3 4 5 6 एलसीएम है ये आपने जो बताया 144 हाँ नहीं 144 144 हाँ सर ठीक है, आपने निकाल लिया 144 एलसीएम है, लेकिन बोलते हैं रिमाइंडर 9 आएगा। +9 समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा yes है? sir +9 क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि तभी तो रिमाइंडर जो है वो तुम्हारा 9 आएगा। लेकिन आगे के लाइन में क्या पूछा है? आगे के लाइन में क्या बोला है? बट व्हेन divided by 27 डिवाइडेड बाय 27, बस लेकिन वो ऐसा नंबर है, वो तो सीधा सीधा एलसीएम नहीं पूछ रहा, बोल रहे हैं ऐसा नंबर है कि इसको 27 से भी डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। ये है सवाल। अभी क्या करें? तो दो नंबर 144 से, अभी 144 से तो 27 को डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या? पहले देख लो आप। सॉरी 144 प्लस 9 कितना होता है? 5.3 153 153 27 divided हो रहा by है क्या? नहीं। 27 कर रहे हैं नहीं 144.33 तो हम क्या करते हैं 144 इंटू n टाइम्स कर लेते हैं, +9 कर लेते हैं। अब ये पूरी तरह से 27 से डिवाइड होना चाहिए, सिचुएशन है। हाँ सर
तो अब ये कौन सी n की वैल्यू होगी जिसके लिए पूरा पूरा डिवाइड होगा? इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, आप देखो तो 27 के टेबल में 144 कहां तक जाता है? 27 के टेबल में 144 कहां तक जाता है वो देखो। 5 तक जाएगा सर। 5 तक जाएगा, क्या आएगा? और 135 आएगा। 135 आएगा, तो 135 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 27 टाइम्स 5n प्लस 9 प्लस कितना आएगा? 9। 9, ठीक है, 9n प्लस 9। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पीछे मैंने की वो समझ में आ रहा है क्या? सर दूसरा वाला 9n प्लस 9 नहीं आया। 9n नहीं आया समझ में। 134 को सॉरी 144 को अपन 135 प्लस 9 लिख सकते हैं, समझ में आया? हाँ हुआ, ये स्प्लिट कर दिए पूरे को, ये समझ में आ रहा है क्या? अच्छा। हाँ सर। ठीक है सर इसको अभी बताओ 144 कि into 5 plus 9 भी तो लिख सकते हैं। एक मिनट, क्या बोला आपने? 144 into 135 प्लस 9 भी तो लिख सकते हैं ना। नहीं समझा आपने क्या बोला? भैया साफ साफ बोलो क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है? भैया आपकी बात नहीं समझ में आ रही, क्या बोल रहे हैं? हेलो हेलो, बाकी लोग को ये समझ में आया क्या? 27 5 यस सर। हाँ सर। 9n प्लस 9 का स्प्लिटिंग समझ में आया? अब बताओ 9n प्लस 9 कौन से n की वैल्यू के लिए 27 से डिवाइड हो जाएगा, ये कैसे निकालेंगे? 9n प्लस 9 27 से डिविजिबल होना चाहिए। तो फिर 27 n प्लस 1/3 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। अभी बताओ कि n की कौन सी वैल्यू के लिए ये डिवाइड हो रहा है? 2 हाँ सर 2 के लिए हो जाएगा। यस सर। 3/3 1 हो जाएगा। ऐसे देख लो, 9 2 से 18 प्लस 9 27 आ जाएगा। 2 करके देखो तो ये आंसर आता है कि नहीं आता है? 144 into 2 करो, 144 into 2 प्लस 9, ये नंबर 27 से डिविजिबल है कि नहीं देखिए। चलिए क्लास का